हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए मई मंथ के लिए रीडिंग करेंगे लव एंड करियर। ठीक है, पहले लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सभी के लिए गाइडेंस है। जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए गाइडेंस है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, है ना, आप ये वीडियो देख सकते हो। और आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस ज़रूर रहेगा। अब देखते हैं, हम वीक वाइज स्टार्ट करते हैं पहले रीडिंग। यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे हम। अगर आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो और फिर भी पास्ट पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो उनकी भी एनर्जी रहेगी। देखिए, पहले तो हम आपके लिए बात करें तो आप लोग है ना, अपने ऊपर भरोसा करने लगे हो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने लगे हो, अपने ऊपर मतलब फोकस रहोगे पूरा का पूरा। और आपके लाइफ में गुरु की एंट्री हो सकती है। आपके जो गुरुदेव हैं, आपके जो मेंटोर हैं, उनकी एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। आप लोग चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में अभी रियूनियन हो जाए। आप अभी ये दूरियां, ये सब कुछ नहीं चाह रहे हो, तो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी रहेगी। आप लोग है ना, अपने आप को बैलेंस करके चलोगे। किसी बात का दुख दर्द तकलीफ अगर मन में है तो उसे हील करने पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन रहोगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, क्वीन हो या किंग हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कॉन्फिडेंट बने रहोगे। आपकी कोड डिपेंडेंसी ज़ीरो रहेगी इन दिनों। इमोशनल, फाइनेंशियल और सोशल हर तरह से कोड डिपेंडेंसी आप ज़ीरो कर दोगे। ऑलमाइटी गॉड पर मैं डिपेंड हूँ और किसी पर भी नहीं, ये बात आपके दिमाग में है, क्योंकि वो एनर्जी हम सबको चला रही है, पूरे वर्ल्ड को चला रही है। तो ये बात है, आप ऑनेस्ट हो पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे। अभी बिल्कुल भी गोलमोल सी बातों में फंसोगे नहीं। किसको मैंने रूडली बोल दिया तो इसको बुरा लगेगा, इसका आप नहीं सोचने वाले हो। आप ये सोचने वाले हो कि मेरा प्रोटेक्शन कहाँ है। कोई मुझे अकड़ू कह दे, कोई मुझे एटीट्यूड में है बोल दे तो चलेगा, लेकिन कोई मेरा एडवांटेज ले ले अभी और मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे, ये मैं नहीं सह सकती या सकता, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा। प्रॉपर लियो वाली एनर्जी। ठीक है, अब आपके पार्टनर की बात करूँ मैं यहाँ पर। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं या ब्रेकअप में से निकलकर आप अभी सिंगल हुए और आपके पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, तो आपके पर्सन ऐसे हैं जो लोग ब्रेकअप में से निकले हैं। उनके लिए बात ऐसी है कि वो भी थोड़ा सा दुख दर्द तकलीफ वाली एनर्जी में है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ब्रेकअप नहीं हुआ है, रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चल रहे हो, या शादीशुदा हो, या अभी फ़िलहाल साइलेंट जोन में हो, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन के लिए आगे बढ़े। वो आपसे बात करें रीयूनियन के लिए, हो सकता है उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, बहुत छोटा सा, और बहुत डरते डरते बात करेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं सब कुछ बैलेंस करने की, पर अंदर बहुत तूफ़ान उठाए आपके पर्सन के भीतर। वो दबा रहे उस तूफ़ान को, बोलो दिखा नहीं रहे हैं, वो अपना एटीट्यूड ईगो दिखा रहे हैं। इस वजह से भी आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे। आपने तो ब्लॉक ही किया होगा आप में से कुछ लोगों ने, तो किसी और नंबर से, ये अक्सर हुआ है, आपने उनकी हरकतों को देखकर ब्लॉक कर दिया है, पर किसी ना किसी और नंबर से उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट भी किया है। लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि वो कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं है, और आपको भी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। आप में से बहुत लोग यहाँ पर डिटैचमेंट में भी है। ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना ही पहले कुछ देख लूँ। इसके पीछे लगने से तो टाइम, पैसा और एनर्जी सब जा रहा है, और ऊपर से आप थोड़ा मायूस होते चले जा रहे हो, तो आपका करियर में भी ध्यान नहीं लग रहा है। तो ये बात है यहाँ पर। तो ऐसा है कि यहाँ पर आपके पर्सन को अंदर से ग्रीफ वाली एनर्जी रहेगी, और वो अंदर से बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बस ऊपर ऊपर से दिखावा है ये। पर वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आ जाओ और आप ही उनसे बात करो, तो बहुत बेहतर रहेगा ऐसे। क्योंकि आप अभी जिस तरह से उन्होंने आपसे व्यवहार किया था, एकदम से कुछ भी बोल दिया, इतना हर्टिंग बोल दिया था कि वो मतलब सहने लायक नहीं था। इसीलिए उनको अब गिल्ट फील हो रहा है कि आपके सामने आए कैसे। अब हम ये दूसरे डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए। सेकेंड वीक ऑफ मई, देखिए फिर से हाइपरस्टिस की एनर्जी आई है यहाँ पर भी है। तो आप लोग भी चाहते हो रियूनियन हो जाए, आपके पर्सन भी चाहते हैं रियूनियन हो जाए, तो बहुत काफ़ी हद तक यहाँ पर चांसेस है कि आप दोनों भी रियूनियन की एनर्जी में रहोगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए रहोगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, आप एक नई शुरुआत, बहुत ही पैशनेट बने रहोगे अपने फ्यूचर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। ठीक है, नई शुरुआत को लेकर। अगर आप किसी नए पर्सन से भी मिलने जा रहे हो, नई शुरुआत अपने लव लाइफ में कर रहे हो, तो वहाँ पर भी और ओवरऑल लाइफ में भी। ठीक है, और आपका जो एक पैशन है, आपकी जो एनर्जी, आपका ऑरा जो है, वो बहुत सारे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो साथ ही साथ में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। तो ये बात है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका एज चाहे जो हो, 20, 25, 30, 35, 45 कुछ भी हो। ठीक है, 50 क्यों ना हो, लेकिन ऑरा स्ट्रांग रहेगा तो ये चीज़ें हो सकती है। आपने कोई डिसीजन ले लिया है, बहुत ही ब्रेवली कोई डिसीजन लिया है, बोल्डली कोई डिसीजन लिया है। ठीक है, और अभी आप बस वो सुनाने भर का टाइम बाकी है, अभी बस इतना ही। और जो सिंगल्स है उनके तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए पर्सन रहेंगे। जैसे आप चाहते थे आप में से कुछ लोग कि वो हेल्दी वेल्दी रहे, लेकिन साथ में वो थोड़ा सा मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो स्पिरिचुअल रहे।
तो यहाँ पर ऐसे कोई पर्सनालिटी आपके सामने आ जाएगी जो इवॉल्व सोल है, आपसे भी ज़्यादा मतलब हाईली इवॉल्व सोल है या आपके जैसे है, ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन से आपकी इन दिनों मुलाकात हो सकती है। ठीक है, धीरे धीरे क्यों ना हो गाड़ी पटरी पर आ ही रही है आफ्टर ब्रेकअप, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए। तो कुछ लोग नो कांटेक्ट में है, साइलेंट जोन में है, और आपके पर्सन ने समझो थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला किस्सा क्रिएट कर दिया था, कंफर्म पता है आपको, तो आप भी उसमें से अभी संभल रहे हो और अपने आप को पहचान रहे हो, अपने तरफ मुड़ रहे हो कि मुझे मेरी तरफ ध्यान देना है, मुझे मेरा सोचना है, मतलब सेल्फिश नहीं बन रहे हो, बस मुझे कोई अभी हर्ट ना करे। ये आपकी पहली लाइन अपने लिए रहेगी कि मैं अभी किसी को भी ओवर गिविंग वाली एनर्जी में नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करूंगा या करूंगी। मैं अच्छा बनती हूँ या बनता हूँ तो लोग मेरे अच्छाई का फ़ायदा कुछ और ही ले लेते हैं और वो कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं। इसलिए आप है ना अभी शायद अपने आप को बहुत प्यार से रखोगे, पर अलोन रहना आपको पसंद आएगा, चाहे आप बहुत बड़े किंग हो, क्वीन हो, मतलब वेल सेटल्ड हो या एज में बड़े हो या फिर छोटे हो, 20-25 साल के हो। ठीक है, अपने आप में मस्त रहोगे, अपनी तरफ ध्यान दोगे, अपनी दुनिया में एंजॉय करोगे। अब फिर धीरे धीरे दोस्त है, फिर कोई अच्छे पर्सन भी आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। ब्रेकअप हुआ है तो जो लोग पहले से शादीशुदा है तो आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर है, और आपके पर्सन अभी आपकी बात माने, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। 3rd वीक ऑफ मई, ओके, तो यहाँ पर देखिए आप में से कुछ लोग जो है ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी, एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में और नई शुरुआत की भी एनर्जी है। इस कर्मा साइकिल ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, ऐसे ऐसे लेसन सीखे हैं आपने, शायद वो दुनिया में कहीं पर भी किसी कोई सिखाए नहीं आपको, जैसे लेसन ज़िंदगी सिखा देती है, बस सिर्फ ज़िंदगी से बड़ा टीचर कोई और हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है, अब तक आपने बहुत कुछ लर्न किया है, चाहे आपका एज जो भी हो, 30, 35, 40, 50, 45, 50 कुछ भी हो, एज इज़ जस्ट नंबर, ये आपको पता ही है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है एक्सपीरियंसेस कैसे लिए हैं, कितने लिए हैं। आम लोगों की तरह आप में से कुछ लोगों की लाइफ जो है ना आम लोगों की तरह नहीं रही है, हमेशा से कुछ ना कुछ स्ट्रगल आता गया है ज़िंदगी में, और अब जाकर थोड़ा सा फ्रीडम महसूस कर रहे हो, आप अपने लिए कोई डिसीजन ले सकते हो या कुछ, या ये पर्सन जो है आपके, आप जिनके साथ अभी भी रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा, आपके पर्सन भी आपके साथ एक अच्छा मतलब फिर से इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत की बात कर सकते हैं। शादीशुदा हो तो वैसे ही यहाँ पर हार्मोनियस रियूनियन पॉसिबल रहेगा आपका। ठीक है, सामंजस्यपूर्ण बर्ताव आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव हो सकता है, मतलब ऐसी अच्छी एनर्जी रहेगी। कहीं पर ऐसा है आपके पर्सन आपके साथ ब्रूटल एंडिंग करके गए थे, बुरे तरीके से आपको हर्ट करके गए थे, बहुत अब्यूज़ किया, बहुत इंसल्ट किया, बहुत ऐसी बातें बोली आपको कि बोलते वक्त उनकी ज़ुबान और दिमाग का संपर्क टूट गया है क्या, ऐसे आपको लगने लगा होगा, अच्छी भाषा में, दूसरी भाषा में आप जानते हो। ठीक है, तो आपके पर्सन ने जो है बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया, आपको बहुत कुछ बोला, इंसल्ट किया, जो कि लियोज़ को तो बिल्कुल, मतलब लियोज़ यार उनके साथ तो कोई थोड़ी भी ऊंच नीच रख करके बात कर ले तो वो बर्दाश्त ना करें, पर इनकी तो आपने बहुत सारी बातें बर्दाश्त की है। मेल हो आप चाहे फीमेल हो, चाहे आप 2 बार मिले हो या फिर आप शादीशुदा हो या काफ़ी टाइम से इस रिश्ते में हो, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल में, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपने जो बर्दाश्त किया है वो बहुत ज़्यादा किया है, अब और नहीं। ऐसे आपकी सोल की आवाज़ अंदर से आ रही है, वो सोल रो रही है, अरे बस कर, अभी इतना बर्दाश्त मत कर इसको, तो इसके लिए इसको डिज़र्व ही नहीं कर, मतलब ये तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता है या करती है। ऐसा जब सोल ने अपनी आवाज़ निकाली तब जाकर आप अपने दिल दिमाग से इनको बाहर निकाल पाए हो, समझे। तो यहाँ पर एक ब्रूटल एंडिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से, तो अभी आपके तरफ से भी उस पर स्टैंप लग गया है कि आप बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, और इस वजह से क्यों ना हो आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं यहाँ पर देखूँ, रीड करूँ, तो वो बिल्कुल स्टक है आपके वजह से, मतलब आपने कुछ नहीं किया है पर किया उन्होंने है, पर अभी आपने सिर्फ उसको फॉलो किया है। तो आपके पर्सन ने जो ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट कर दी, थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन लेकर आए, ये बात आपको कंफर्म पता थी, इसलिए ये सब ब्रेकअप शुरू हुआ, मतलब वो पूरा एक टाइम ही गया उसमें आपका, समझते समझते, माफ़ करते करते, और उन्होंने कहा तेरा इल्यूजन है, तेरा भ्रम है, तेरा वहम है, तू शक करती है, करता है, इस तरह से। पर वो सब कुछ सही था, क्योंकि आपने किसी टारो रीडर से रीडिंग लिया, खुद का आपका इंट्यूशन कहा, या आपने देखा भी ना उनको ऑनलाइन या कहीं पर, जो उनको पता है ना, उन्हीं की बात है ये, पहले हो चुकी बातें हैं ये। चलो, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जहाँ पर आपका ब्रेकअप करके गए थे आपके साथ, तो वो अभी स्टक है, चाहे आप ब्रेकअप में से निकलकर अभी सिंगल हुए हो, या अभी आप उसी रिश्ते में थोड़ा सा, मतलब एक ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है बोलो, या फिर अभी अभी हुआ है रिसेंटली, एकदम 8 दिन 10 दिन हुआ हो, या कुछ लोगों का पहले हुआ हो। तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन है ना पूरी तरीके से स्टक है अभी,
ना नई शुरुआत कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, अटक गए हैं बिल्कुल बीच के बीच में। खजूर से क्या, वो आज आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो वाली सिचुएशन। अब उनका एनलाइटनमेंट हो, उनका अवेकनिंग हो, ये भी हो सकता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। तो बहुत ही बेहतरीन से एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ मे, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ट्रैवलिंग तो दिख रही है यहाँ पर दोनों कार्ड से, और बातचीत आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव होगी। एक काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम लेंगे वो, 10-12 दिन के बाद भी हो सकता है, और 11 ऑफ मे के बाद में शायद हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव हो। वैसे अभी 5-5 पोर्टल भी रहेगा ना, है ना, 5 ऑफ मे को आप देखिए यहाँ पर। हाँ, और एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और इसके बॉटम में द मून। तो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बनी रहेगी आपके लाइफ में, सच्चाई सामने आएगी। आप किसी इल्यूजन से बाहर आ रहे हो, किसी कोई रिश्ता है उसको आपने कुछ और समझा वर निकला कुछ इस तरह से, तो वो भी एक इल्यूजन ही था या है, तो उसमें से बाहर आ रहे हो आप लोग, ये एनर्जी रहेगी। किसी की सच्चाई आ सकती है सामने, मतलब वही है कि आपने कुछ भ्रम पाला था किसी के लिए, तो वो दूर हट जाएंगे, और सब कुछ ठीक भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। शायद आपका वहम हो, ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप लोग है ना रिसीव करोगे कॉन्वर्सेशन अपने पर्सन की तरफ से या फिर न्यू पर्सन की तरफ से। ये बात है, आप नए लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद कर सकते हो इन दिनों। वैसे आपका मन तो नहीं है, पर फिर भी हो सकता है कि अचानक से ये एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। फिलहाल तो आप नहीं सोचोगे, पर मंथ थ्रू आउट मंथ कुछ भी हो सकता है। किसी ऐसे पर्सन से इन दिनों मिल सकते हो जो लोग सिंगल्स हैं, कि चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन उनसे मिलके ही आपको ऐसा लगेगा बस इसी की तलाश थी मुझे और अब मुझे शादी करनी है। या फिर वो पर्सन खुद ही बोल दिया, दोनों मिलकर डिसीजन ले लो और आपकी शादी फाइनल हो जाए, ये भी हो सकता है। तो लियोज, अच्छा टाइम रहेगा, आपकी शादी हो सकती है। शादी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं से अभी एक नई शुरुआत हो रही है। देखिए एम्परर, आप थोड़ा अपने ईगो को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। आपको हो सकता है गुस्सा बहुत आए, ईगो भी आ सकता है, मतलब कि मुझे अब किसी की मतलब किसी के सामने झुकना ही नहीं है, क्योंकि आपने झुक कर देखा तो लोगों ने तो बिल्कुल मतलब क्या मतलब कितना मतलब घुटनों पर ले आया आपको। इस तरह से आप सोचते हो, अभी बोलना तो नहीं चाहिए था, पर ऐसी कुछ सोच आपकी बन रही है, इसलिए मेरे को तो झुकना ही नहीं है अभी किसी के सामने, चाहे जो हो जाए, कितना भी अच्छा रहे बुरा रहे। ये आपके ऊपर अभी ये जो पास्ट का ब्रेकअप हुआ है या एक से ज़्यादा ब्रेकअप हुए हैं, तो वहाँ से ये आया हुआ साइड इफ़ेक्ट है अभी कुछ लोगों के लिए। तो थोड़ा बैलेंस रखिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। हर एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ कर्मा भी होते हैं, कार्मिक लोग भी होते हैं, तो इन बातों को भी वाइजली समझना बहुत ज़रूरी है मैच्योरिटी के साथ। थक गए हो आप, इसी वजह से शायद इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्टिव शील्ड में रख रहे हो कि मतलब मेरा एटीट्यूड देखो, इस तरह से मतलब कोई आपको घमंडी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब किसी के हाथ का कठपुतली नहीं बनना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इस तरह से आपने जैसे मानो ठान ही लिया है कि मुझे करना क्या है, बिल्कुल फाइनलाइज कर लिया है कि मुझे ऐसे ही एटीट्यूड में रहना है। ये बात आपकी रहेगी, क्योंकि थक चुके हो ना आप। कितनी बार ट्रस्ट करेंगे, कितनी बार खुद को तोड़ेंगे। अब यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, एरीज, पाइसिस, वर्गो एंड वर्गो। ओके, और माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अभी हम गाइडेंस देखेंगे। सेलिब्रेशन, लेट गो, हैव फन। चीज़ों को देखिए, जो लोग आपको छोड़कर चले गए या आपसे ब्रेकअप करके चले गए, या आपने किया या दोनों ने मिलकर किया म्यूचुअली, तो समझ लेना ये कोई कार्मिक था, कर्मा से रिलेटेड था, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा था। अभी आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट करोगे, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा। नए पर्सन से शादी हो सकती है, तो शादी का सेलिब्रेशन। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी आपका रियूनियन हो, आप लोग मिलो, बैलेंस आए रिश्ते में, एक दूसरे से बातचीत करो। कहीं बाहर घूमने चले जाओ तो वहाँ पर भी एक सेलिब्रेशन हो सकता है। काफ़ी टाइम से आपके पर्सन ने सब कुछ पॉज पे रखा था, तो इन दिनों कोई रिप्लाई आ जाए उनकी तरफ से। लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट, तो अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से जिए लियोज। बिल्कुल भी किसी के लिए अपने मन को मारने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर लोग क्या कहेंगे इस बात पर। बिल्कुल भी उस बात पे ज़्यादा सोचना नहीं है। लोग हैं वो, अक्सर आपने सुना होगा, वो उनका काम ही है कुछ ना कुछ कहना, तो उनकी तरफ कितना ध्यान देना है ना, तो बेकार की बात है, उनको छोड़ देना चाहिए आप। तो अपनी तरफ ध्यान दो, खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के लाइफ पर फोकस करो। कितनी सारी चीज़ें होती है, हमारी इतनी बड़ी बॉडी है, देखो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो दुख ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तकलीफ तो चल ही रही होगी। अपने विटामिन वगैरह देखिए, क्या कम हुआ है, क्या ज़्यादा हुआ है, वहाँ ध्यान नहीं जा रहा है आपका, नहीं जा रहा है। ये सिर्फ ये पर्सन की तरफ जा रहा है, बाकी सब आउटर चीज़ों की तरफ जा रहा है। पहले हेल्थ तो ठीक कर लो, ठीक है, और मस्त जियो अपने ज़िंदगी को, एंजॉय, किसी की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। होने दो चीज़ों को जिस तरह से हो रही है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके कुछ करने से कुछ चेंज हो जाएगा ऐसा तो आपने कुछ देखा नहीं है, तो फिर क्यों ऐसी चीज़ों के पीछे भागना है? जैसे चल रहा है चलने दो, मस्त एंजॉय करो ज़िंदगी को। आने वाला पल एक सपना ही है ना, कहाँ वो अभी आया है, और जो गुजर रहा है वही पल सिर्फ अपना है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये गाना जो है इसे भी सुन लीजिएगा।
चलो, राउंड एंड राउंड, देखिए वहीं पे वही लूप में फंसे हुए हैं, घूम रहे। इससे बेहतर है कि सोचना ही बंद कर दो, ओवर थिंकिंग बंद कर दो और पॉजिटिव थिंकिंग दो अपने माइंड को। हीलिंग मेडिटेशंस करो, ठीक है, हीलिंग अफर्मेशंस खुद के लिए खुद बनाओ। दूसरों के कहे ज़्यादा वर्क नहीं करते, खुद के अच्छे से वर्क कर लेते हैं। खुद के वर्ड्स रहते हैं ना, वो दिल से निकले हुए। टाइम टू गो, जर्नलिंग भी कीजिए, लिखा मतलब एक कॉपी लीजिए, उसमें लिखा कीजिए आज क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे तकलीफ क्यों हुई, मेरे इमोशंस कैसे हैं, आज मेरा बैलेंस है या नहीं है, वो देख लीजिएगा। अपनी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं वो देखा कीजिए, ठीक है। आज मेरी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप लिख कर चेक कर सकते हो। यहाँ पर वक्त आ गया अभी, टाइम टू गो। अब वक्त आ गया है कि आप अपने तरफ, अपने लाइफ की तरफ मुड़ जाओ, खुद की तरफ टर्न हो जाओ, खुद की तरफ ध्यान दो। इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना बंद कर दीजिए कि ये आएगा, वो आएगी, सब ठीक हो जाएगा फिर। तो ये चीज़ें हैं ना, जब होगी ठीक, आएगी तो तब की है। अभी आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, रेस्ट करो। और हाँ, इन दिनों कुछ सपने आ सकते हैं आपको, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी आपको है। क्लोजर, देखिए कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि वो आसानी से हम तोड़ नहीं सकते हैं, उनको बंद नहीं कर सकते, मतलब है ना, तो छोड़ नहीं सकते। तो कभी कभी एक वक्त उसको भी देना है और खुद भी लेना है, और वक्त को भी वक्त दे देना है ना। डिवाइन टाइमिंग, यस, वक्त की बात हो रही थी, टाइम का कार्ड भी आ गया, तो डिवाइन टाइम पर सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। चाहे आपको दूर होना है, चाहे रियूनियन करना है, जो भी आप चाह रहे हो। राइट पाथ, लव इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। अभी आप जो आगे बढ़ रहे हो, अकेले आगे बढ़ने का फैसला लिया है, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है एक गाइडेंस किसी के लिए, और किसी के लिए ऐसा है कि आप अगर न्यू पर्सन के लिए सोच रहे हो, शादी की बात सोच रहे हो फिर से, तो वो सही है आपके लिए। किसी नए पर्सन के लिए बिल्कुल 100% रेडी हो उसकी एंट्री अपने लाइफ में होने देने के लिए, और उसको 100% देने के लिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम आपका करियर गाइडेंस देखेंगे, बने रहिए। करियर गाइडेंस आपके लिए, एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो, कुछ अच्छे कार्ड से दीजिए एंजल्स प्लीज। कम्युनिकेट एंड फिस्ट। देखिए आप लोग है ना, कम्युनिकेशन वाली फील्ड में अगर कुछ करियर करना चाहते हो, तो वहाँ पर बेहतर से बेहतर मौके आपके लिए रहेंगे इन दिनों, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो वॉइस प्रोसेस वाले जॉब्स देख सकते हो। अपना कुछ टैलेंटेड, कुछ मतलब क्रिएटिव कुछ स्टार्ट कर सकते हो, पहले से कर रखा है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। और ये टाइम रहेगा आपका सेलिब्रेशन का, जो भी आपने हार्डवर्क किया है इतने सालों से, 3 साल 4 साल जितने भी साल हुए हो, ठीक है। और एक अटेंशन वाली एनर्जी भी यहाँ पर है कि आपने अपने फाइनेंसेस को कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले, खर्च करने से पहले सोचना है, ठीक है। केयरफुल रहना है अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर, ये बात भी आपके लिए यहाँ पर रहेगी। तो सेविंग्स की तरफ ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये सेलिब्रेशन का भी टाइम रहेगा, पैसा बहुत आ रहा है तो कहीं ना कहीं पर उनको सेविंग करना सही रहेगा, ना कि इधर उधर खर्च करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा आप यहाँ पर अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, कुछ चेंज लाने पड़ेंगे अपने सोच में, और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये बात भी यहाँ पर है। चॉइसेस, आपके सामने बहुत सारे एक टाइम में चॉइसेस रह सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, ठीक है। तो अपने ऊपर डाउट मत करो, अपने गट इंस्टिंक्ट्स क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा करो, और आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो डिसीजन आप लीजिए। जो आपका अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो क्या कह रही है, उसको समझिए और उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। जब एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, सारी अच्छी लगने लगती है, तब ये ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा जो ल्यूक्रेटिव लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत सारा पैसा भी दे रहे हैं वो लोग, सब कुछ दे रहे, तो वहाँ पर एक बार जाके इंक्वायरी ज़रूर कर लेना उनके एक्स स्टाफ मेंबर से या स्टाफ मेंबर से, ठीक है। और जो एक ठीक ठाक लग रही है, और उसका जो कंपनी का बाकी सारी चीज़ें हैं, स्टाफ काफ़ी अरसे से वहाँ काम कर रहा है, सालों सालों से, तो फिर वो कंपनी में शायद सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन वहाँ आप सर्वाइव कर सकते हो, कुछ फ्यूचर देख सकते हो वहाँ पर, ये बात भी है। तो आप अपने हिसाब से सोचिएगा इस बात को। यहाँ पर देखिए, फेलो ट्रैवलर्स, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोगों का सपोर्ट बना हुआ है, एनर्जीज़ का सपोर्ट बना हुआ है, पॉजिटिवली सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। आप आगे तो बढ़िए, सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। स्टेपिंग इन टू योर पावर, अब आप अपने पावर में आ जाओगे। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर्स, इतना स्ट्रेंथ महसूस करोगे अपने अंदर से, चाहे जितने तूफान आ जाए, मैं खुद का रास्ता खुद बनूंगा, ये बात यहाँ पर रहेगी या बनूंगी। एम्पायर्स, रिफ्लेक्ट एंड रिडायरेक्ट योर एनर्जी। देखिए एकदम से किसी बात को लेकर एकदम से कोई एक्शन लेना बेहतर डिसीजन नहीं होता है कभी कभी, ठीक है। इम्पल्सिवनेस हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इस बार लियोस को अपनी इम्पल्सिवनेस को थोड़ा शांत रखना है, पेशेंस रखने हैं, और छोटे छोटे प्लान्स करके बेबी स्टेप्स में आगे बढ़िए, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, आपके पास जो भी नॉलेज है उसे शेयर कीजिए, डरिए नहीं, शेयर कीजिए,
ठीक है, आपको उसमें से भी रिस्पेक्ट मिलेगा। लोग आपको जो आप चाहते हो कि सोशली रिस्पेक्ट रहे आपके पास, तो वो रिस्पेक्ट आपकी तरफ आएगा। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। आपका इंट्यूशन कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको देता रहता है, पर समझ नहीं आ रहा है, तो इस बार समझ आएगा। समझने की कोशिश भी करनी है आपने, ठीक है। इंट्यूशन बार बार नहीं होते हैं दिन में एक आध बार, ठीक है। और वो भी आप अचानक से कुछ बातें हमें लगने लगती कि अरे ये करना चाहिए, ठीक रहेगा या नहीं करना चाहिए अचानक से, तो ध्यान दीजिए। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, हो सकता है इन दिनों आप थोड़ा सा एडवेंचरस बने रहो, ठीक है। कहीं आप थोड़ा एडवेंचरस डिसीजन लेना चाहो, कहीं जाना चाहो, जॉब बिजनेस को लेकर कुछ रहेगा ऐसे। अवेकनिंग एंशंट विजडम, आपके पुरखों का जो नॉलेज है, जो आपके भीतर है, आपके डीएनए में है, वो इन दिनों आपको कुछ ना कुछ मतलब वहाँ से भी गाइडेंस आएगा, और वो लीगेसी जो है आपकी तरफ आई है, और उसी को आप आगे ले जाओ। जैसे आप करियर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब में करना चाहो तो वो भी बेहतर रहेगा। मैसेजेस, तो मैसेजेस आएंगे आपकी तरफ, और यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, उनको भी समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कोई कॉल आ सकता है जॉब बिजनेस के लिए, आपको कहीं से वेटिंग में थे तो ये भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।